दोस्तों आज मैं जो एप्लीकेशन आपको बताने वाला हूँ वो वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशन होने वाली है, क्योंकि ये एप्लीकेशन एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी अप्रूव एप्लीकेशन है और यहाँ पर आपको विदाउट सैलरी स्लिप पूरे 1 लाख रुपये तक की लोन मिलेगी। और इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पर आपको जो भी लोन मिलेगी उसे आप 0% इंटरेस्ट पर पूरे 60 दिन के लिए यूज़ कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको जो भी लोन मिलेगी उसे आप 0% इंटरेस्ट पर पूरे 60 दिन के लिए यूज़ कर सकते हो। तो इसी वजह से दोस्तों आज मैं ये एप्लीकेशन आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। तो एक कौन सी एप्लीकेशन है, इसमें लोन अप्लाई कैसे करना है और यहाँ पर हमें लोन मिली हुई है तो उसका प्रूफ भी आपको दिखाएंगे। तो ये बहुत ही यूजफुल वीडियो होने वाला है, तो उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे। सो नमस्कार दोस्तों, जगू ज्ञान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, जिससे हमारे हर आने वाले इसी तरीके नई वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज मैं जिस एप्लीकेशन के बारे में आपको बताने वाला हूँ उस एप्लीकेशन का नाम है लोन डिजिट। अब दोस्तों इस एप्लीकेशन को ही मैंने क्यों चुना, क्योंकि यहाँ पर इसका एक बहुत ही बड़ा रीज़न है कि यहाँ पर आपको जो भी लिमिट मिलते हैं उसे आप 60 दिन के लिए 0% इंटरेस्ट पर यूज़ कर सकते हो। उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले इस एप्लीकेशन की रेटिंग की बात करें तो 3.2 की रेटिंग है और 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने अभी तक इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया हुआ है। अब यहाँ पर दोस्तों इस एप्लीकेशन के बारे में जाने तो यहाँ पर बताया गया है कि आपको यहाँ पर जो भी लिमिट मिलेगी उसे आप कहीं पर भी शॉपिंग करने के लिए यूज़ कर सकते हो। इजी ईएमआई में यहाँ पर आपको लिमिट मिल जाएगी। इसमें 0% इंटरेस्ट रहेगा और 0 डाउन पेमेंट रहेगा। यहाँ पर लिमिट की बात करें तो 1000 रुपये से लेके 1 लाख रुपये तक की लिमिट मिलती है, जिसमें अप टू 12 महीने का टेन्योर मिलता है। यानी कि अगर आपको यहाँ पर जो भी लिमिट मिलेगी उसे आप ईएमआई में यूज़ करना चाहोगे तो यहाँ पर आपको 12 मंथ का टेन्योर मिलेगा। इसके अलावा इसमें 0% इंटरेस्ट रेट रहेगा, लेकिन वो 60 दिन के लिए रहेगा। अगर आप 60 दिन में रीपेमेंट कर देते हो तो वहाँ पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगाया जाएगा। और यहाँ पर 0% इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं आपको लास्ट में बताऊँगा, ठीक है। उसके अलावा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर बताया गया है कि पे लेटर ईएमआई है, स्कैन एंड पे कर सकते हो। 0% इंटरेस्ट पर इस लिमिट का यूज़ आप कर सकते हो, जिसमें आपको 60 दिन का टेन्योर मिलेगा। अब नीचे आओगे तो यहाँ पर टर्म्स बताया गया है, जिसमें यहाँ पर लोन के बारे में बताया गया है कि यहाँ पर 10,000 रुपये के लोन रहती है तो उस पर 3 महीने से लेकर 12 महीने का टेन्योर मिलता है। 2.99% से लेकर 499 रुपीज़ तक प्रोसेसिंग फीस लगाई जाएगी और 18% से लेकर 28% तक इंटरेस्ट लगाया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये लोन रहने वाली है। अब यहाँ पर दोस्तों हम इसके बेनिफिट देखें तो यहाँ पर बताया गया है कि आप इस लिमिट को 0% इंटरेस्ट पर पूरे 60 दिन के लिए यूज़ कर सकते हो। 0 डाउन पेमेंट रहेगा और कोई भी प्री क्लोजर चार्ज नहीं है। यानी कि आज आपने लिमिट ली और कल आप पूरे का पूरा रीपेमेंट कर देते हो तो भी उस पर कोई भी चार्ज नहीं लगाया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आप एक सैलरीड इंडिविजुअल होने चाहिए, आपकी मिनिमम उम्र 23 ईयर होनी चाहिए, मैक्सिमम टेक होम सैलरी 18,000 रुपया होनी चाहिए और आप एक इंडियन सिटीजन होने चाहिए। अब यहाँ पर दोस्तों सैलरी पर्सन का बताया हुआ है, लेकिन यहाँ पर कोई भी आपको सैलरी स्लिप या वर्क ईमेल वगैरह नहीं पूछा जाएगा। यहाँ पर किसी किसी केस में बैंक स्टेटमेंट पूछा जाता है, जिसमें चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉय हो और आपके बैंक अकाउंट में रेगुलर सैलरी आती हो, यानी कि इनकम आती हो, तो भी आप यहाँ पर लोन ले सकते हो। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो यहाँ पर पैन कार्ड, आधार कार्ड और एक सैलरी बैंक अकाउंट का बैंक स्टेटमेंट की ही जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और ये कंपनी एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी अप्रूव कंपनी है। नीचे इसकी एनबीएफसी भी बताई गई है। इसकी एनबीएफसी है ईएमके कंसोलेशंस लिमिटेड। यह इसकी एनबीएफसी है जिनके द्वारा लिमिट प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। तो ये थी सारी इसकी डिटेल। अब चलिए दोस्तों हम इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर लोन अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस आपको समझाते हैं। तो हम यहाँ पर इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो सबसे पहले कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर हमारे सामने 3 ऑप्शन आएंगे। यहाँ पर हम साइन अप गूगल से कर सकते हैं या फेसबुक से कर सकते हैं, और अगर हमारा इसमें अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है तो हमारा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से यहाँ पर हम लॉगिन भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक नया यूज़र है तो हम यहाँ पर गूगल से साइन अप करेंगे। तो यहाँ पर हम गूगल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमें रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा हमारे ईमेल आईडी वाले सेक्शन पर। इनमें से जो भी ईमेल आईडी हम इस एप्लीकेशन के साथ लिंक करना चाहते हैं उसे यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे। ईमेल आईडी सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमसे मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, वो यहाँ पर एंटर करके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर ऑटो में ही ऐड हो जाएगा और यहाँ पर हमारा मोबाइल नंबर ऑटो में ही वेरीफाई हो जाएगा और हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब ऊपर हमारा नाम शो करेगा, नीचे यहाँ पर बताया गया है कि आप इस एप्लीकेशन से 1000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक की लोन ले सकते हो, जिसमें 100% ऑनलाइन प्रोसेस रहेगा, इजी रीपेमेंट रहेगा और इंस्टेंट अप्रूवल मिल जाता है।
अब यहाँ पर दोस्तों हमें इस लोन को अप्लाई करना होगा, तो उसके लिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा गेट इंस्टेंट अप्रूवल, तो सिंपल हमें उस पर क्लिक करना है। ठीक है, तो अगले पेज में हमसे यहाँ पर कुछ परमिशन पूछी जाएगी, तो यहाँ पर गेट परमिशन पर क्लिक करके सारी परमिशन को अलाउ कर देंगे तो हमारे सामने अगला पेज ओपन होगा, जिसमें हमें यहाँ पर अपना पैन कार्ड नंबर एंटर करना है। जैसे ही पैन कार्ड नंबर एंटर करेंगे तो यहाँ पर एक नेक्स्ट का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा, उस पर हमें क्लिक करना है, तो हमारे सामने अगला पेज ओपन होगा। अब दोस्तों हमारे सामने टोटल 5 स्टेप आएंगे, ऊपर यहाँ पर आप देखोगे तो 5 स्टेप है, हमें एक एक करके ये सारे स्टेप को कंप्लीट करने होंगे। जिसमें पहले स्टेप में हमें पैन वेरीफाई करना है, उसके बाद हमारी इनकम डिटेल देनी है, उसके बाद एड्रेस देना है, उसके बाद ऑक्यूपेशन डिटेल देनी है और फाइनल हमें अप्रूवल मिलेगा। तो सबसे पहले स्टेप में हमें पैन वेरीफाई करना है, तो यहाँ पर हमारा पैन कार्ड नंबर ऑलरेडी ऐड हो चुका है। नीचे दोस्तों यहाँ पर हमारा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एंटर करना है, जो पैन कार्ड में हो सेम वैसा ही। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है, यहाँ पर पिन कोड नंबर, सिटी और हमारा स्टेट एंटर करना है। उसके बाद सिंपली नेक्स्ट करना है, तो हमारा पहला स्टेप यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अब दूसरे स्टेप में हमें यहाँ पर इनकम डिटेल देनी है। अब इनकम डिटेल में यहाँ पर सबसे पहले हमें एम्प्लॉयमेंट टाइप सिलेक्ट करना है कि हम सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉय, तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि आपको सैलरीड ही चूज करना है। उसके बाद यहाँ पर मोड ऑफ सैलरी में आपको बताना है कि आपकी सैलरी बैंक में ट्रांसफर होती है, कैश में मिलती है या चेक में मिलती है, तो यहाँ पर आपको हमेशा बैंक ट्रांसफर ही चूज करना है। उसके बाद नीचे यहाँ पर मंथली सैलरी एंटर करनी है। अब मंथली सैलरी में आपकी 18,000 से ज़्यादा सैलरी होनी चाहिए, ऐसा अबाउट दिस ऐप में बताया हुआ है, तो यहाँ पर आपको 18,000 से ज़्यादा की अमाउंट एंटर करनी है। उसके बाद करंट EMI पूछेगा, अगर आपका किसी एप्लीकेशन में EMI चालू है तो वो यहाँ पर आप एंटर कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पर आप 0 कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर जेंडर सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट करते ही हमारा दूसरा स्टेप भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा और हमें यहाँ पर तीसरे स्टेप में अब एड्रेस देना है। अब एड्रेस में सबसे पहले यहाँ पर हमारा मैरिटल स्टेटस देना है कि हम सिंगल है या मैरिड है। उसके बाद यहाँ पर हमारा रेसिडेंशियल स्टेटस देना है कि हम पेरेंट्स के साथ रहते हैं, किराए पे रहते हैं या हमारा खुद का मकान है, इनमें से जो भी हो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे दोस्तों यहाँ पर हमारा आधार कार्ड एड्रेस देना है। अब यहाँ पर दोस्तों हमारा करंट एड्रेस और हमारा आधार कार्ड एड्रेस दोनों सेम है, तो यहाँ पर हमें यस करना है, अदरवाइज यहाँ पर नो करना है। उसके बाद दोस्तों नीचे यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि आप जहाँ पर अभी रहते हो वहाँ पर कितने साल से रहते हो। उसके बाद यहाँ पूछ रहे हैं कि आप अभी जो सिटी में रहते हो वहाँ पर कितने साल हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारा आधार कार्ड में जो एड्रेस है वो पूरा एड्रेस यहाँ पर दे देना है। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट करेंगे तो हमारे सामने अगला पेज ओपन होगा, जिसमें हमें ऑक्यूपेशन डिटेल देनी है। अब ऑक्यूपेशन डिटेल में सबसे पहले यहाँ पर हमारा कंपनी का नाम एंटर करना है। हमने यहाँ पर सैलरी चूज किया है, तो यहाँ पर उसके हिसाब से यहाँ पर हमें एक कंपनी का नाम देना होगा। यहाँ पर आप रेंडमली कोई भी कंपनी दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पर उसका एड्रेस, पिन कोड नंबर और सिटी देना है। उसके बाद आप जिस कंपनी में अभी जॉब कर रहे हो वहाँ पर कितने साल से आप जॉब करते हो वो यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद आपका टोटल वर्क एक्सपीरियंस एंटर करना है। उसके बाद सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद हमारे सामने दोस्तों हमारी कंफर्मेशन की डिटेल आ जाएगी, जिसमें हमने पीछे जो डिटेल दी है वो सारी कुछ हमारे सामने शो कर दी जाएगी। उसे एक बार अच्छे से देख लेना है। उसमें कुछ भी चेंज करना चाहो तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा चेंज, तो उस पर सिंपल हमें क्लिक करके यहाँ पर हमें जो भी पर्टिकुलर पार्ट को चेंज करना चाहते हैं उसे कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर सारा कुछ ओके है तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा गेट इंस्टेंट अप्रूवल, तो सिंपल हमें उस पर क्लिक कर देना है। जैसे उस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा सिबिल स्कोर यहाँ पर चेक होगा। यहाँ पर आप देखोगे तो हमारा सिबिल स्कोर चेक हो रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों हमारा सिबिल स्कोर के आधार पर हमें तुरंत ही बता दिया जाएगा कि हमें यहाँ पर लिमिट मिलेगी या नहीं, और अगर हमें यहाँ पर लिमिट मिलती है तो कितनी लिमिट यहाँ पर हमें मिल रही है। तो आप हमारे केस में देखोगे तो हमें यहाँ पर कांग्रेचुलेसन का मैसेज आया हुआ है और हमें यहाँ पर दोस्तों 22,500 रुपये की लिमिट मिली हुई है। यहाँ पर हमारा सारा स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर दोस्तों हमें 22,500 रुपये की लिमिट तो मिल चुकी है, लेकिन ये फाइनल लिमिट नहीं है। ये फाइनल लिमिट में यहाँ पर दोस्तों हमें ये 4 स्टेप अभी कंप्लीट करने होंगे, जिसमें पहले हमें बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना होगा, उसके बाद पैन कार्ड अपलोड करना होगा, एक सेल्फी देनी होगी और आधार कार्ड से KYC करना होगा। ये चारों स्टेप हमें कंप्लीट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर हम फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर थैंक यू लिखा हुआ मैसेज मिल जाएगा और हमारी एप्लीकेशन यहाँ पर सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। उसके बाद हमारी सारी डिटेल फिर से चेक होगी और उसके बाद फाइनल अमाउंट हमें दी जाएगी। तो यहाँ पर आप देखोगे तो हमें यहाँ पर फाइनल 20,000 रुपये की अमाउंट मिली हुई है। अब ये 20,000 रुपये की अमाउंट मिलने के बाद भी हमें 3 स्टेप कंप्लीट करने होते हैं इस अमाउंट को यूज करने से पहले। अब यहाँ पर पहले स्टेप में हमें अपना बैंक डिटेल देना होगा, उसके बाद ई-साइन एग्रीमेंट करना होगा और हमें यहाँ पर नाच कंप्लीट करना होगा, यानी कि ऑटो पे सेटअप करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों हमें 20,000 रुपये की लिमिट मिली है। तो यहाँ पर दोस्तों हम 1,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये की लिमिट में से कोई भी अमाउंट हम अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। यहाँ पर नीचे टेन्योर भी बताया हुआ है, जिसमें 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने और 12 महीने तक का टेन्योर हमें मिला हुआ है।
अब दोस्तों यहाँ पर 0% इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट क्या है वो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर ऊपर 2 EMI जो है उस पर 0% अवेलेबल बता रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो। यानी कि अगर हम इस लोन को ये दोनों EMI पर लेंगे तो वो लोन अमाउंट हम 0% इंटरेस्ट पर यूज़ कर सकते हैं। यानी कि अब यहाँ पर दोस्तों एक और बात है कि ये 0% इंटरेस्ट जो है उसका यूज़ करने के लिए यहाँ पर आपको हर मंथ की 5 तारीख को रीपेमेंट करना होगा। अगर आप यहाँ पर रेगुलर हर मंथ की 5 तारीख को रीपेमेंट कर देते हो तो आपका यहाँ पर जो इंटरेस्ट रहता है वो माफ़ हो जाता है। ठीक है, तो आप समझ गए ये 0% कॉन्सेप्ट क्या है। यहाँ पर ये सारे EMI में 0% इंटरेस्ट अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पर आपको पर्टिकुलर शो कर दिया जाएगा कि आप कौन से EMI पर 0% इंटरेस्ट पर इस लोन अमाउंट का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो अगर हम ये 15,000 रुपये की लोन 12 महीने के लिए लेते हैं तो उस पर क्या क्या चार्ज लगाया जाएगा वो यहाँ पर आप देखोगे। तो हमारी 15,000 रुपये की लोन है उस पर 589 रुपीज़ प्रोसेसिंग फीस लगाई जाएगी, 499 रुपीज़ प्लेटफॉर्म फीस लगाई जाएगी। तो ये दोनों फीस यहाँ पर ऐड हो जाती है हमारी 15,000 रुपये की लोन में और हमारी टोटल लोन अमाउंट हो जाती है 16,067 रुपया। अब यहाँ पर इस लोन पर 3% तक इंटरेस्ट रेट लगाई गया है, 12 महीने का टेन्यूर रखा है हमने। हर मंथ हमें 1616 रुपया रीपेमेंट करना होगा, 270 रुपया मंथली इंटरेस्ट लगाया गया है। यानी कि एक मंथ में हमें 270 रुपया इंटरेस्ट पे करना होगा, तो उसे आप मल्टीप्लाई 12 कर सकते हो और यहाँ पर हमारी EMI डेट वगैरह बताई हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों ये लोन वगैरह रहने वाली है। और अगर हम यहाँ पर 20,000 रुपये की लोन 12 महीने के लिए लेते हैं तो उसका भी यहाँ पर आप फीस एंड चार्ज दे सकते हो। यहाँ पर ये लोन अमाउंट और सारा कुछ देखने के बाद यहाँ पर पेपर क्लिक करना है तो हमसे यहाँ पर बैंक डिटेल पूछी जाएगी। अब यहाँ पर वही बैंक डिटेल हमें ऐड करनी है जिस बैंक अकाउंट में हम इस लोन अमाउंट का लेना चाहते हैं। अब बैंक डिटेल में सबसे पहले यहाँ पर हमारा अकाउंट होल्डर नेम एंटर करना है, बैंक नाम एंटर करना है, बैंक अकाउंट नंबर एंटर करना है और IFSC कोड एंटर करना है। उसके बाद सिंपली फंड ट्रांसफर पर क्लिक करना है। तो अब आगे दोस्तों हमें यहाँ पर E-साइन एग्रीमेंट करना होगा और नाच कंप्लीट करना होगा जिससे कि हमारे हर मंथ की EMI ऑटोमेटिक से हमारे बैंक अकाउंट से कट जाए। ठीक है, तो इतने स्टेप हमें यहाँ पर कंप्लीट करने होंगे। अभी यहाँ पर मैं जो भाई का लोन अप्लाई कर रहा हूँ उस भाई को ये लोन की जरूरत नहीं है, तो अभी हम यहाँ पर दोस्तों ये लोन अमाउंट को हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर अब लास्ट में सिर्फ हमें इमीडिएट करना है और ये लोन अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आप लोन डिजिट से लोन ले सकते हो। यहाँ पर दोस्तों बढ़िया ऑफर ये चलती है कि यहाँ पर आपको जो भी लिमिट मिलेगी उसे आप 0% इंटरेस्ट पर पूरे 60 दिन के लिए ही यूज कर पाओगे। ठीक है, तो अगर आपको भी यहाँ पर लोन मिलती है तो आपके लिए बेस्ट ऑफर है, आप डेफिनेटली इस एप्लीकेशन की तरफ आ सकते हो। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और ऐसी हेल्पफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।